हेलो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में 12 तक के प्रश्न पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे आगे के प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्या कहा कि एक 75 मीटर हाई, इसे मान लेते हैं ये हमारा 75 मीटर हाई क्या एक लाइट हाउस है। कहाँ से भाई? सी लेवल से। सी लेवल से कितना हाइट है इसकी भाई? 75 मीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45। इसके टॉप से क्या है, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा आपका है, एक तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। इफ़ वन शिप्स इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन दी सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। क्या है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं। तो मान लेते हैं एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। ठीक है जी। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है जी आपका, एक तो कितना है, एक तो है आपका 30 डिग्री का और एक है 45 का। ठीक है जी। तो जो ये एंगल है यहाँ से हम, ये यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल आपका 30 डिग्री का, और यहाँ से ये वाला एंगल आपका 45 का। ठीक है जी। तो इसे हम नीचे डिफाइन करें तो ये एंगल जो होगा ये तो बनेगा हमारा 30 डिग्री और ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। ठीक है जी। ए बी सी डी इसकी नेमिंग होगी। आपसे क्या कहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। आपने दोनों जहाज़ों की जो बीच का डिस्टेंस है वो बताना है। तो हमने एक तो ये मानना था शिप और एक ये मानना था, तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली ट्रायंगल। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी इसमें 75 है आपके पास, तो क्या ले लेंगे हम, बी सी निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से। तो हम लिखते हैं बी सी बाय ए बी, और इस ट्रायंगल के हिसाब से जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा बेस। तो हमने क्या लिखा, बेस बाय परपेंडिकुलर लिखा, जो कि वो हमारा होता है कोट। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है जी, कोट होता है। एंगल है जी हमारा 45 का। ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं, बी सी एज इट इज़, ए बी की वैल्यू है आपकी 75 इक्वल कोट 45 की वैल्यू है जी 1। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो बी सी कितना आएगा जी हमारा, ये आ गया 75। ठीक है जी। बी सी तो निकल गया, लेकिन हमें क्या बताना है, सी डी बताना है, या फिर डी सी कह सकते हो आप, या तो यहाँ से यहाँ पढ़ लो या यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो हमने क्या बताना है, डी सी बताना। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। तो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। तो ए बी तो है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे, बी डी बाय ए बी। ठीक है। आप चाहे तो ए बी को भी ऊपर लिख सकते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ कि जो निकालना है उसे ऊपर रख लो और जो दिया हुआ उसे नीचे। ठीक है जी। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है जी हमारा कोट। ठीक है। एंगल हमारा 30 डिग्री का, तो कोट 30। ठीक है जी। बी डी को ध्यान से देखिए, बी डी ये पूरी साइड बी डी है, ये निचले वाली। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप बी सी प्लस का डी सी या सी डी कह लो। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, बी सी प्लस का डी सी। ठीक है जी। ए बी की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितने जी, 75 इक्वल कोट 30 की वैल्यू है जी हमारी √3। कोट 30 की वैल्यू क्या है जी, √3। ये डिवाइड में इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो बी सी प्लस का डी सी इक्वल हो जाएगा 75 √3। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या था, सी डी निकालना था, तो सी डी तो यहीं पे रखेंगे, इस बी सी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो डी सी
इज इक्वल टू हो जाएगा 75/√3। ये यहाँ प्लस का था, इधर जाओगा तो माइनस का। ठीक है जी। और बी सी की वैल्यू है हमारे पास, हमने निकाल रखी है, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी सी इक्वल हो जाएगा हमारा 75/√3 माइनस का 75। ठीक है जी। 75 को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, तो अंदर बचेगा हमारा √3 माइनस का 1। ठीक है जी। तो डी सी क्या आ गया हमारा, ये आ गया जी हमारा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है जी। और यही आपने निकालना था। ये आपका 13वां क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा, ए 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स ए बलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कहा इसमें कि एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है जी। वो क्या है, वो एक गुब्बारे को देखती है जो हवा में उड़ रहा है। और कैसे उड़ रहा है, इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यानी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे उड़ता जा रहा है इस तरीके से। ठीक है। और कितनी हाइट पे, 88.2 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये बलून है यहाँ पे मान लेते हैं, और ये ज़मीन से 88.2 मीटर इस हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है जी। और ये कुछ इस डायरेक्शन में, फिलहाल यहाँ ऐसे उड़ता उड़ता ऐसे उड़ रहा है इस तरीके से। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। यानी उसकी आँख से, यानी यहाँ से उसकी आँख से जो बलून का एंगल है किसी भी समय या किसी भी समय, वो कितना है, 60 डिग्री का है। ये एंगल है आपका, दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है जी। इसको ऐसे यहाँ से मिला देते हैं। अब आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूसेस एट 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया कुछ समय बाद। यानी जो बलून था वो यहाँ के बजाय मान लो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे आया उड़ता हुआ, कुछ इस डायरेक्शन में उड़ रहा था। तो जो एंगल था उसकी आई का वो कितना हो गया, 30 डिग्री। ये इतना 30 है। ठीक है जी। इसको ऐसे ग्राउंड में ड्रॉ कर देता हूँ, इसको दोबारा से लिखता हूँ, ये ऐसे। हाइट सेम है उसकी, यानी यहाँ से ग्राउंड से ये भी यहाँ से इतना 88.2 मीटर की हाइट पे। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी आपने गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो पहले यहाँ तो यहाँ से यहाँ, या इतना डिस्टेंस, तो यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से यहाँ ये निकालना है। ठीक है जी। नेमिंग कर देते हैं, A B C D E। तो आपने क्या निकालना है इसमें, CD निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे। लेकिन इस ट्रायंगल को लेने से पहले आप ये देखिए, जो ये B से लेके यहाँ ग्राउंड से लेके B तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितनी है, 88.2 मीटर है। लेकिन यदि हम यहाँ से A B C D E, इसे भी नाम दे दो F G H। ठीक है। यानी B से G तक कितना है, 88.2। लेकिन हमारी जो ट्रायंगल बनी है वो बनी है हमारी BAC। तो कुछ ऐसी, तो इसमें हमें BC की क्या पड़ेगी, लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो BC को निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है। तो BC कितना होगा, वो होगा इस टोटल लेंथ में से ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। यानी ये कितनी है, 1.2 है। तो इस 1.2 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा जी हमारा, ये आ जाएगा 87 मीटर। यानी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये ED भी इतना ही होगा। ठीक है जी। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल BAC। ठीक है जी। तो इसमें आपको BC मिला हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे, AC को निकाल लेंगे। तो लिख देते हैं AC बाय BC। ठीक है जी। अब AC क्या हमारा बेस है,
ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है जी हमारा कोट। कोट एंगल कितना है इस ट्रायंगल का, एंगल है जी हमारा 60 डिग्री का, तो कोट 60। ए सी एज इट इज़, बी सी की वैल्यू है जी 87 और कोट 60 की वैल्यू है जी हमारी 1/√3। ठीक है जी। तो ये डिवाइड में इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए सी इसकी को लाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 1/√3 मल्टीप्लाई में 87। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 87/√3। ठीक है जी। यहाँ से तो हमने ए सी निकाल लिया। अब हम ये बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे ई डी ए वाली, ई डी ए। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ई डी ए। ठीक है जी। इसमें हमारे पास ई डी की लेंथ है 87, ये भी कितना है 87, क्योंकि ये गुब्बारे की तो क्या है हाइट है, तो हम इस लड़की की हाइट से ऊपर से काउंट कर रहे हैं, तो कितना है 87। तो हम क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। तो हम लिख देते हैं ए डी बाई ए डी। ए डी है हमारा बेस, ए डी परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है जी हमारा कोट। एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है जी। ए डी को क्या लिख सकते हो, ए डी को लिख सकते हो आप ए सी प्लस का सी डी, इसको लिख सकते हो ए डी प्लस का सी डी बाय में ई डी की वैल्यू क्या रखोगे 87 रख लेंगे जी। ठीक है, इक्वल कोट 30 की वैल्यू है जी हमारी √3। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है जी। तो लिख दो ए डी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा 87/√3। ठीक है जी। अब हमने निकालना क्या था, ये सी डी निकालना था, तो सी डी को तो यहीं रखेंगे, इस ए डी को दूसरी साइड ले जाएंगे। सॉरी ए डी नहीं था, ये ए सी था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ये क्या था, ए सी प्लस का सी डी था, तो यहाँ पे ए सी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस का ए सी। ठीक है जी। अब ए सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये है हमारी ए सी की वैल्यू, इसे यहाँ पे रख दो, सी डी यहीं पे 87/√3 माइनस का क्या रख दोगे 87/√3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो सी डी तो यहीं पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा हमारा √3, क्या आ जाएगा जी √3। तो 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा जी हमारा, ये इसका √3 का रूट कैंसिल होकर क्या बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करोगे 1 की 87 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जी हमारा 87। ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसे क्या कर देंगे, ये दूसरा काम कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 87 है और इसमें भी 87, तो 87 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी। तो कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय में √3। ठीक है जी। तो 87, 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा जी 2 बचाएगा, तो बाय में √3। तो मल्टीप्लाई कर दो इसे, 87 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17 बाय में √3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे इसमें, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड। ठीक है जी। तो ऊपर वाले के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 174√3 बाय में √3 के √3 से करोगे तो आ जाएगा 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 बचे, 3 7 जा 3 8 जा 24, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई 58√3। किसकी वैल्यू जी, सी डी की, यही आपने निकालना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। क्या है, एक सीधा हाईवे क्या है, कहाँ तक जाता है, एक मीनार तक जाता है। ये मान लो सीधा हाईवे है और ये कहाँ तक जाता है, एक मीनार तक जाता है। ठीक है जी।
ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है वो कहाँ पे है, इसके टॉप पर खड़ा है, ठीक है जी। ऑब्जर्व ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, वो एक कार को देखता है जिसका उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, मान लो कार यहाँ पे है और यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। फिलहाल इसको ऐसे डिप्रेशन है तो ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हम एंगल को, ये 30 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 30 रहेगा आपका, ठीक है। अब आगे क्या कहा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि टावर की ओर जा रही है एक समान चाल से, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60, जो कार का एंगल है डिप्रेशन का वो कितना हो जाता है 6 सेकेंड बाद वो जाता है 60 डिग्री। मान लो कार फिलहाल यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ऐसा मान लीजिए आप। तो इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का वो कितना हो जाता है जी 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्या कहा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। आपने ये बताना कि भाई इस पॉइंट से जो कार है वो टावर के पैरों तक पहुंचने में कितना समय लेगी। यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 6 सेकेंड था, ठीक है जी। तुमने यहाँ से यहाँ तक बताना है, ये बताना है ये कितना समय लेगी, ठीक है। यानी आपने क्या निकालना है, नेमिंग करें तो A B C D, तो आपने क्या निकालना है BC निकालना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमेशा छोटी ही ट्रायंगल लेनी है आपने, तो साइड तो कोई से भी नहीं, हमने B से निकालना तो इसलिए BC को लिख लेते हैं, BC बाय AB। BC क्या हमारा, BC बेस है और ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, वो होता है जी हमारा कोट, एंगल है जी हमारा 60 डिग्री, ठीक है जी। तो BC ऐसी, AB भी ऐसी, इसकी वैल्यू कितनी है जी हमारी, कोट 60 की वैल्यू है जी हमारी 1/√3, ठीक है जी। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख देते हैं BC इक्वल हो जाएगा हमारा 1/√3 मल्टीप्लाई AB। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, BC इक्वल हो जाएगा जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो AB/√3। आप कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है जी। अब हम बड़ी ट्रायंगल लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल कौन सी, ABD, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। ABD में क्या, ऐसे लिख लेते हैं इसे, तो AB/BD, ठीक है जी, AB/BD। तो AB/BD क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा हमारा जी 10। एंगल कितना जी 30 डिग्री, ठीक है जी। अब AB की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 लेके या ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इसके साथ। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी BC√3, ऐसा मान लें, ठीक है जी। ये वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे, तो AB की वैल्यू क्या हमारी BC√3, ठीक है जी। BD को क्या लिख सकते हो आप, BD को लिख सकते हो, BD ये कंप्लीट है, इसको लिख सकते हो DC + BC, क्या लिख सकते हो DC + BC। 1030 की वैल्यू है जी हमारी 1/√3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें DC की वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे कितनी है 6 है, तो BC√3 बाय में 6 प्लस का BC, ठीक है जी 1/√3। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो जब इसके इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3BC, 1 से करोगे तो 6 प्लस का BC। तो हम क्या करेंगे, BC को इसके पास ले आएंगे, तो यहाँ पे 3BC था, ये BC इधर आओगा तो ये माइनस का BC हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 6 के। तो 3BC में से 1BC माइनस करोगे तो ये बचेगा 2BC, इक्वल हो जाएगा 6।
ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 6/2, 6 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 20 इक्वल कितना आ गया 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक में कितना 6 सेकंड का समय लिया था इन्होंने, तो सी से बी तक जाने में लिए कार कितना समय लेगी 3 सेकंड का समय लेगी, तो 3 सेकंड, सेकंड में लिख देते हैं इसे भी। ठीक है जी, ये आपका 15 क्वेश्चन और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।